मैं अब पढ़ाना चाह रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बहुत सिंपल है, अगर समझ गए तो मजा आ जाएगा, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कब लगता है? जब दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है भाई, मैंने कहा कि ये 10 गुणा 12 है, 10 गुणा 12 समय लग रहा है। अब डिस्टेंस 120 है। हमने कहा अगर 15 और 8 लग रहा होता तो भी डिस्टेंस 120 होती। तो कोई हमसे क्या कहता है, कोई कहता है कि उसकी स्पीड 10 थी और 5 बढ़ गई, यानी 15 हो गई अगली। ठीक है, तो टाइम पहले कितना लग रहा था? 12, अब कितना लग रहा है? 8। तो टाइम क्या हुआ? स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा? कम होगा। तो मैं कैसे सवालों में यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं? जिन सवालों में क्वाड्रेटिक बनती है, तो उन सवालों में ये मेरा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपको सवाल बहुत आसान बना देगा। किस तरीके के सवाल इस पे आते हैं, सवाल से आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे एक ये सवाल आपने देखा होगा, बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला सवाल। देखिए क्या है सवाल। सवाल ये है दोस्त कि ए पर्सन हैज टू कवर ए डिस्टेंस, ए पर्सन हैज टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर। If he increase his speed by 4 km per hour, he reaches 1 hour early. Find his initial speed. एक मनुष्य को 48 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो उसे 1 घंटा कम लगता है, तो उसकी प्रारंभिक चाल क्या थी ये बताना है। एक मनुष्य को, देखिए अब क्या है कि दूरी कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, और वो कितनी है कांस्टेंट? 48 किलोमीटर। डिस्टेंस कांस्टेंट कितनी है? 48 किलोमीटर। ठीक है, अब वो अपनी चाल 4 बढ़ा लेता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, अगर वो अपनी चाल 4 बढ़ा रहा है तो चाल का गैप कितना होगा पहले वाली और आखिरी वाली का? आप बोलेंगे 4 का ही होगा। कैसे कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है 4 8, 8 12, 12 16, 16 20 हो सकता है कि नहीं? अच्छा, समय एक कम लग रहा है तो समय कैसा हो सकता है? पहले 2 फिर 1, पहले 3 फिर 2, पहले 4 फिर 3, एक एक का गैप होगा। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं कि हम इधर लिखते हैं स्पीड, इधर लिखते हैं टाइम। सारे सवाल जितने भी लेके आए हूं पेपर में आए हुए हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि ये रूल सब जगह नहीं लगेगा, हर जगह लगेगा। अब तुम उठपटांग सवाल बना दो वो अलग बात है, मैं वहां भी लगा दूंगा, आपसे ना लगे भले। स्पीड कितनी है? 4 का अंतर है, 4 बढ़ा रहे हैं। टाइम कितना कम है? 1। स्पीड 4 है, टाइम कितना है? 1। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, स्पीड 4, टाइम 1। क्लियर बात? तो मैंने कहा हम क्या करेंगे, जैसे मैं अगली स्पीड जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो 8 कर रहा हूं, 8 हो सकती है। कैसे आएगी? इसको 2 से गुणा। तो हम इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब हम चेक करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कि अगर मैं स्पीड को 4 मानूं और टाइम को 2, स्पीड को 8 मानूं तो टाइम को 1, तो डिस्टेंस आ रही है 8 किलोमीटर। तभी एक बच्चा बोला अरे ओ डिस्टेंस 8 नहीं 48 है। तो मैं समझ गया कि अभी रुकना नहीं है, मैं आगे बढ़ गया। कैसे? मैंने अभी तो इसको गुणा किया था 2 से, अब 3 से करूंगा, 12 और 3। क्या अभी भी आ रहा है? नहीं। 4 से करूंगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4। अब आ गया। अब 48 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। अब अगर 48 आ गई तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले स्पीड 12 थी, ये इनिशियल स्पीड है IS। 4 बढ़ गई, ये फाइनल स्पीड है। जब स्पीड 12 थी तो टाइम कितना लग रहा था? 4। ये इनिशियल टाइम है IT, ये फाइनल टाइम है FT। सब कुछ निकल आता है इस तरीके से, सब कुछ निकल आता है। PPT PPT। ठीक है, सब कुछ निकल आता है। बस मैं यही कहूंगा कि इस तरीके से सब कुछ निकल आएगा। और मैं एक सवाल नहीं लाया, मुझे पता है कि मेथड आपके लिए मुश्किल है, मैं एक तरीके से नहीं कराऊंगा, एक सवाल नहीं कराऊंगा, मैं 4-5 सवाल कराऊंगा, 6-7 कराऊंगा। मैं मानूंगा नहीं। मैं क्या नहीं करूंगा? मानूंगा नहीं। वी विल नॉट मानूंगा।
समझे कि नहीं समझे? देखिए अब मैं अगला ले रहा हूं, अगला ले रहा हूं, अगला। अरे अगला अगला, ओहो अगला अगला हो। देखिए Hey, Brad Pitt. Which branch? Show? Which branch? अबे ओए अगला अगला हो। देखिए ये सवाल देखिए जल्दी से, इस सवाल को करिए, कोशिश करिए भाई, कोशिश करिए, कोशिश। ए पर्सन हैज टू कवर 360 में। एक मिनट, एक सवाल और निकाल लूं आपके लिए। ये देख लो गुरु, 8वां, ये हटा के 8वां, और मुझे जेपीजी बना दो इसकी 8वीं की, 8th। लो पीडी ले सकते हो आप मुझसे, पीडी। पहले तो हम जब कॉलेज में थे तो पेन ड्राइव को पीडी कहते थे। यार तेरी पीडी कहाँ है, बहुत गंदा लगता है पीडी। देखो भाई, यहां पे हमने लिखी स्पीड, यहां पे लिखा हमने टाइम, ठीक है। तो अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, 10। तो कितना टाइम लगता है, 3 घंटे कम लगते हैं, 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 20, फिर 2 से करेंगे 6। अभी आया क्या 360? नहीं, 3 से करेंगे 9, 4 से करेंगे 40, आया क्या, नहीं 12 आएगा ना यहाँ, 12। क्या 360 आया? तभी एक नमूना चिल्लाया कि हाँ जी 360 किलोमीटर आ गया। इसने हमसे क्या पूछा, उसकी प्रारंभिक चाल बतानी है, क्योंकि बढ़ा रहे थे, तो प्रारंभिक चाल ये है, ये 30 क्या है, इनिशियल स्पीड है। इनिशियल स्पीड 30 है, बात खत्म हो गई। इनिशियल स्पीड क्या है, 30। अब मैं ऐसा ही एक और सवाल आपको दिखा रहा हूं, भैया दे रहे हैं पेन ड्राइव में करके जल्दी, बस जेपीजी बन जाएगी। जेपीजी शायद इसमें बनती नहीं, पीडीएफ ही बनानी होगी। देखें दोस्त, एक सवाल आप लोगों के लिए और आ रहा है करारा, जो कि इसमें पूछा गया है आईबी के गंदे एग्जाम में। जब तक आप इस सवाल को समझेंगे, समझ भी गए और क्या है, अब क्या समझना है आपको। देखिए एक और सवाल पूछता हूं आपसे, बड़ा प्यारा पूछता हूं, दिल खुश हो जाएगा, इतना प्यारा पूछता हूं। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ तल नहीं थकता। तल्ला पल्ले देते दे दे तवाल देती है दो तो दे तवाल देती है, देती है, दे तवाल देती है। आईबी के एग्जाम में आया दे तवाल, हमने नहीं बनाया रित को, आईबी के एग्जाम में आया। देखो भाई, ए ट्रेन टेक्स 2.5 hours लेस फॉर ए जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर if its speed is increased by 20 km per hour from its usual speed. How much time will it take to cover a distance of 192 km at its usual speed? एक ट्रेन को 300 किलोमीटर की यात्रा के लिए 2.5 घंटे कम लगते हैं। अगर इसकी गति सामान्य गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, अपनी सामान्य गति से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। बताओ। देखेंगे भाई, मैंने क्या कहा, टाइम। स्पीड लिखेंगे पहले, तो पहले हम स्पीड निकालेंगे और टाइम। आपको पता है कि स्पीड कितनी बढ़ा रहा है, 20, और टाइम कितना है, 2.5 घंटे। बोलो यही है। क्या तरीका बताया, इसको 2 से गुणा करो पहले, 40 और 5, फिर देखो चेक करो 300 आया, नहीं ये 300 लाना है ना भाई। 3 से गुणा की 60 और 7.5। आप कहेंगे जी बड़ी जल्दी आ गया 300। कितना प्यारा मेथड है, नहीं तो क्वाड्रेटिक लगाते रहो। 300 किलोमीटर, तो इसका मतलब इसने स्पीड बढ़ाई थी। तो स्पीड इनिशियल कितनी थी या यूजुअल कितनी थी, आप कहेंगे ये यूजुअल स्पीड थी इसकी 40। अब जब यूजुअल स्पीड 40 पता लग गई, तो 192 को तय करने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 192/40। तो कितना आ जाएगा जी, 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 4.8 आवर्स। मुझे नहीं लगता इससे प्यारा तरीका हो सकता है कोई। आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, बट ये बहुत प्यारा तरीका है।